students, the topic that we will be covering today is कि यूएसए ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों ज्वाइन करा, कैसे सर्कमस्टांसेस आ गए थे कि यूएस को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ज्वाइन करना पड़ा। अब इसके लिए आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि अमेरिका का कंट्रीब्यूशन क्या था एलाइज की विक्ट्री में। तो इसके पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं तो इसके लिए हमें पढ़ने की ज़रूरत है मॉनरो डॉक्ट्रिन। अब ये क्या था? तो आपको पता है कि अमेरिका को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1776 में। अब इसके बाद अमेरिकन्स को ये डर था कि जो यूरोपियन कॉलोनीज़ हैं वो वापस आकर के अपनी टेरिटरी रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। जो उनकी टेरिटरीज थी यहाँ अमेरिका में उसे रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, उसे वापस लेने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ के प्रेसिडेंट जेम्स मॉनरो ने एक मॉनरो डॉक्ट्रिन अनाउंस किया कांग्रेस में 1823 में, जिसके अकॉर्डिंग यूरोप को अमेरिका में इंटरफेयर नहीं करना है और अमेरिका इज़ फॉर अमेरिकन्स। ये अनाउंसमेंट करी कि यूरोप अब फिर कोशिश नहीं करेगा अपनी टेरिटरीज वापस लेने की, एंड प्लस अमेरिका भी यूरोप के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी द यूएस, और यूएस विल स्टे इन आइसोलेशन। तो वो यूरोपियन कंट्रीज से इंटरैक्ट करने की कोशिश नहीं करेगी, मतलब उनके साथ अलायंसेस या वैसा वहाँ की कोई टेरिटरीज कैप्चर करने की कोशिश यूएस ऐसा कुछ नहीं करने वाला। फिर ये आइसोलेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक चला। तो आप सोच सकते हैं कि 1823 से लेकर के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक ऑलमोस्ट अ सेंचुरी तब तक चला। अमेरिका स्टूड आइसोलेटेड, एंड इवन आफ्टर जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया टिल 1917, मतलब ऑलमोस्ट 3 साल तक अमेरिका ने इंटरफेयर नहीं किया। अमेरिका पर कुछ इफेक्ट नहीं, अमेरिका ने ज्वाइन नहीं किया वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं थी अमेरिका। तो क्या हुआ ऐसा? सो द क्वेश्चन अराइजेस कि ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर ज्वाइन किया। इसलिए हम पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिकली यूएसए का पढ़ रहे हैं कि वाई डिड यूएसए ज्वाइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो देखते हैं रीजंस कि 1917 में क्या हुआ कि यूएसए ने वर्ल्ड वॉर ज्वाइन किया ऑन बिहाफ ऑफ द एलाइज। सबसे पहला रीज़न था कि जर्मनी का न्यूट्रल शिपिंग पे अनरिस्ट्रेन्ड सबमरीन अटैक। जर्मनी ने एक सबमरीन अटैक किया था टू द शिप्स, जिसमें कि अमेरिका को भी काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, क्योंकि अमेरिका की शिप्स भी थी वहाँ पर। अमेरिकन शिप मूवमेंट्स को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा, काफ़ी मर्चेंडाइज उनका लॉस हुआ, मर्चेंडाइज एंड ट्रेड एंड इवन ह्यूमन लाइव्स। कई सारे अमेरिकन्स की डेथ भी हुई इसमें। एंड अमेरिका ने क्लेम किया कि इंटरनेशनल लॉ ने कभी भी न्यूट्रल नेशन की शिपिंग पर अटैक को परमिट नहीं किया है। तो इसलिए जर्मनी ने फ्रीडम ऑफ द हाई सीज के डॉक्ट्रिन को वायोलेट किया है। अब अमेरिका ने जो इस बात पर प्रोटेस्ट किया उस पर जर्मनी का असर नहीं हुआ, जर्मनी का कुछ रिएक्शन नहीं मिला। दिस वॉज र्यूडली रिजेक्टेड। तो अमेरिका का पेशेंस भी ख़त्म हुआ। अभी तक वो ऐसे वर्बली इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, विदाउट एनी वॉर मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। बट जर्मनी ने एक जर्मन सबमरीन ने इनकी पैसेंजर लाइनर लुशिनेशिया को ड्राउन कर दिया, और इसमें जो लोग डूबे थे वो फर्स्ट गवर्निंग फैमिलीज यूएसए की काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से थे। तो
ये एक रीज़न था कि यूएसए ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया। अब इस वजह से इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका की इकोनॉमिक और कॉमर्शियल इंटरेस्ट भी काफ़ी बुरी तरह इफ़ेक्ट हो रहे थे, क्योंकि जो न्यूट्रल शिपिंग थी इसकी वजह से अमेरिका का इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट था। अब अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड आर्मामेंट प्रोड्यूसर्स ने उम्मीद करी थी, उनकी क्या होप्स थी कि वो शिप रिसोर्सेज और वेपन्स को यूरोपियंस को सेल करेंगे, और जिससे कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यूरोपियन कंट्रीज़ ऑलरेडी वॉर का पार्ट थी, तो अमेरिका उनके लिए उनके लिए मटेरियल सप्लाई करने का काम था अमेरिका से वो लोन्स लेते थे एंड सारे वेपन्स लेते थे, रिसोर्सेज, जो भी वॉर के वेपन्स और जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती थी उसके लिए अमेरिका आगे आता था। ये बात आप ग्रेट डिप्रेशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे। सो एंग्लो फ्रेंच पावर्स जो थी वो थी इनकी मेन बायर। एंड दूसरी साइड क्या हुआ कि जर्मनी के अटैक करने का ये मेन रीज़न था कि अमेरिका के सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज रोकने का, जो वो ब्रिटेन और फ्रांस को दे रहे थे, अमेरिकन जो भी सप्लाई कर रहे थे रिसोर्सेज, वो सब रोकने का प्लान था जर्मन्स का। तो इसलिए उन्होंने ये सबमरीन अटैक लॉन्च किया था। अब इस इंसिडेंट की वजह से कैपिटलिस्ट और मर्चेंट्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ ट्रेड में। अब नेक्स्ट पॉइंट कि जर्मनी ने ये डिक्लेयर किया कि अगर हमारा सबमरीन अटैक इलीगल है, तो हमारा सबमरीन अटैक अगर इलीगल है और फ्रीडम को वायोलेट करता है, तो जर्मनी के कोस्ट का ब्लॉकेड भी इलीगल है। तो यूएसए ने उस ब्लॉकेड के बारे में क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया, ये थी उनकी आर्ग्यूमेंट। सो इस पर अमेरिकन प्रेस ने रिप्लाई भी किया कि ब्लॉकेड से अमेरिकन सिटीजन्स की लाइफ को इफेक्ट नहीं हो रहा था, और लेकिन सबमरीन से अमेरिकन लाइफ्स का लॉस हुआ सबमरीन अटैक से। सो दिस इज़ द रीज़न कि उन्होंने इसके अगेंस्ट एक्शन लिया। तो इसके बाद जर्मनी का रिप्लाई था कि अमेरिकन प्रोटेस्ट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट थे। सो कि अमेरिकन शिप में क्यों ट्रैवल कर रहे हैं एंड दे शुड बी एट होम। अब इस पे जर्मन्स ने वार्निंग दे दी कि अमेरिकन जो शिप्स हैं वो जर्मन रिंग फेंस से अलग रहने चाहिए, जो सबमरीन अटैक जर्मनी कर रही है उससे अलग रहने चाहिए। अब इसके बाद प्रेसिडेंट विल्सन जो थे वो इस कंक्लूजन पर आए कि यूएसए के पास 3 ऑप्शंस हैं कि या तो वो जर्मन वार्निंग को एक्सेप्ट करें और यूएस शिप्स को जर्मनी से दूर रखें, जो जहाँ पर सबमरीन अटैक्स हो रहे हैं उससे दूर रखें, या तो अपने लॉस को साइलेंटली टॉलरेट करें एंड न्यूट्रल रहें, या फिर नेक्स्ट कि वॉर डिक्लेयर कर दिया जाए जर्मनी के अगेंस्ट। सो उन्होंने ये लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया। अब इन रीजंस के अलावा एक और रीज़न था कि अमेरिकन्स को ये लग रहा था कि अगर जर्मनी इस वॉर को जीत जाती है तो काफ़ी बैलेंस ऑफ पावर इफेक्ट होगा, वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पावर इफेक्ट होगा बहुत ही बुरी तरह से, और जर्मनी यूएसए का सबसे बड़ा राइवल होगा।
एंड इवन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड ग्रे ने भी यूएसए को बताया कि ब्रिटेन सिर्फ जर्मनी के लिए अपने रीजंस, ब्रिटेन के सिर्फ अपने सेल्फिश रीजंस नहीं हैं, यूएस का भी इसमें फ़ायदा होगा कि अगर जर्मनी हार जाती है एंड ब्रिटेन जीत जाती है तो यूएस का भी इंटरेस्ट रहेगा इसमें। नेक्स्ट एक और रीज़न था कि जो कई सारे यूएस के लोग थे, जो भी मेजॉरिटी सिटीजन्स थे यूएस के, वो एंग्लो सैक्सन रेस से थे, जो जिससे कि कई इंग्लिशमैन भी बिलोंग करते थे। अगर आपने अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो ये बात आपको पता होगी कि उन्होंने यूएस में माइग्रेट किया था। जो उनके पूर्वज थे उन्होंने यूएसए अमेरिका में आकर के सेटल हुए थे कई सालों तक इंग्लैंड से। तो इसलिए उनको इंग्लैंड और फ्रांस से काफ़ी अटैचमेंट थी। ये भी एक तरह से मतलब सेम कम्युनिटी से थे, तो इसलिए उनकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड थे। यूएस वॉज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंग्लैंड, ब्रिटेन। नेक्स्ट पॉइंट था कि इंग्लैंड और फ्रांस दोनों के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन थे और जर्मनी की थी ऑटोक्रेटिक मोनार्की। तो इसलिए जो सेंटिमेंट्स थे, अमेरिकन्स के सेंटिमेंट्स और इमोशंस थे, वो ज़्यादा ब्रिटेन की तरफ थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अमेरिकन बैंकर्स ने एंग्लो फ्रेंच पावर्स को काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट दिया है। सो अगर वॉर जीत जाते हैं तो उन्हीं का फ़ायदा रहेगा। क्रेडिट दिया है तो वो वापस भी करना होगा ना, फ्रेंच को उन पावर्स को वापस भी करना होगा क्रेडिट। सो इसलिए नाउ इट इज़ बिलीव दैट अगर यूएसए टिल द लास्ट वॉर के एंड तक अगर न्यूट्रल रहता तो शायद एलाइज की विक्ट्री अनसर्टेन रहती, शायद एलाइज नहीं जीत पाती। क्या रीजंस थे इसके? पहला रीज़न, अमेरिकन रिसोर्सेज और सप्लाईज की वजह से जर्मनी पर काफ़ी हैवी प्रेशर पड़ा था। नेक्स्ट, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन था उसके बाद रशिया ने वॉर से विड्रॉ कर लिया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई एंग्लो फ्रेंच एलाइज को। जर्मन आर्मी वेस्टर्न फ्रंट की तरफ भी चली गई, पहुंच गई एज एन एवेलांच। सो इस क्राइसिस में ट्रेंच वॉरफेयर में एंग्लो फ्रेंच आर्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, तो यूएसए के सोल्जर्स आ गए हेल्प के लिए, यूएस ने ज्वाइन कर लिया। सो रशिया के लॉस को कॉम्पेंसेट किया यूएसए ने ज्वाइन करके इस सिचुएशन में। नेक्स्ट, यूएसए ने मैन एंड मनी, अपने सोल्जर्स भी दिए एंड पैसे भी दिए, मनी, रिसोर्सेज, सब कुछ दिया इस वॉर में। सो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। सो दीज वर ऑल द रीजंस जिसने कंट्रीब्यूट किया टू द अलाइड विक्ट्री। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।